हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब यारो। अगर आप सोशल मीडिया की जिंदगी से दूर जंगल में एंजॉय करने के लिए जाए और कोई आपके सभी दोस्तों के टुकड़े टुकड़े करके खा जाए और आप जंगल से लौट ही ना पाओ, तब क्या करेंगे आप। आज की कहानी में हम यही देखेंगे। मूवी की शुरुआत एक पोस्टमैन को दिखाते हुए होती है जो जंगल के बीचों बीच बने एक घर में होता है। वो डोरबेल बजाता है, मगर घर में रहने वाली लेडी लाउड म्यूजिक लगाकर खून से सने कपड़े साफ कर रही थी, जिस वजह से वो डोरबेल की आवाज नहीं सुन पाती। वहीं बाहर खड़े पोस्टमैन को बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिसको देखने के लिए वो बेसमेंट की तरफ जाता है, लेकिन बेसमेंट में झांकते ही वो डर जाता है क्योंकि बेसमेंट में एक अजीब सा मॉन्स्टर क्रिएचर होता है और जैसे ही पोस्टमैन पीछे मुड़ता है वो क्रिएचर उसे बेसमेंट में खींच लेता है। फिर कहानी 30 साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि अब इस जंगल को कैंप एरिया के तौर पर यूज किया जाने लगा है। ये एक ऐसा कैंप एरिया था जहाँ मोबाइल और इंटरनेट के एडिक्ट बच्चों को लाकर उनकी आदत छुड़ाई जाती थी। इस बार यहाँ पर टोटल 50 बच्चों को लाया गया है और अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। कैंप मैनेजर बच्चों को समझाता है कि आप इसे एक हॉलीडे वैकेशन की तरह समझें और नेचर को एंजॉय करते हुए नए नए दोस्त बनाएं। ये सारी बातें करते हुए मैनेजर बच्चों से उनके मोबाइल फोन रखवा लेता है और समझाता है कि ये जीवन का सुनहरा मौका है जहाँ तुम अपने इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हो और एक बेहतर इंसान बन सकते हो। जिसके बाद एक बार फिर से हमें वही घर दिखाया जाता है जहाँ 30 साल पहले वो पोस्टमैन मारा गया था। हम देखते हैं कि बूढ़ी लेडी ने उस मॉन्स्टर के लिए हिरन का शिकार किया है ताकि वो उस क्रिएचर की भूख मिटा सके, मगर खाना डालते वक्त लेडी का पैर फिसल जाता है और वो सीधे बेसमेंट में गिर जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर उस लेडी को ही अपना शिकार बनाकर मार डालता है। क्रिएचर पहली बार उस बेसमेंट से बाहर आता है जो काफी डरवाना था, जबकि दूसरी ओर सभी बच्चे नहा धोकर कैंपिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं और वहीं पर हम जोसिया नाम की लड़की को देखते हैं जो काफी सैड रहती है। इतनी देर में वहाँ पर एक फादर आते हैं और होली वाटर से बच्चों के फोन और लैपटॉप पर छिड़काव करते हैं। सारी तैयारियां होने के बाद जोशिया और उसके 5 दोस्तों का एक ग्रुप अपनी जरूरत का सामान लेकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। ट्रैकिंग पर जाते हुए 2 लड़कों की आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ते हुए एक लड़के को चोट लग जाती है। जोशिया उसकी मदद करती है, मगर तब तक जॉर्जिया के दोस्त को एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है। आवाज लगाने पर सब उसे देखते हैं, जहां टीम लीडर उसको देखकर बताती है कि ये किसी जानवर का काम तो नहीं है, क्योंकि उस मरे हुए हिरन की काफी बुरी तरह से चीरफाड़ की गई थी। उसी समय जोशिया को जंगल में एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज की तरफ मुड़कर देखती है तो उसको एक डरावना हाथ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। खैर, उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सब लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और पहुंचकर सब कैंपिंग, जहाँ पर उनकी टीम लीडर उनसे यहाँ इस कैंप में आने का कारण पूछती हैं, जहाँ एक लड़का बताता है कि वो एक गेमिंग यूट्यूबर है और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी थे, मगर इन सब की वजह से मैंने अपनी बहुत सारी क्लासेज मिस कर दी, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। वहीं दूसरी ओर जोशिया का एक दोस्त चुपके से जंगल में बनी एक झील के किनारे पर स्मोक करने चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर में एक लड़की भी आ जाती है और वो आपस में बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर लड़की वहाँ से चली जाती है और वो लड़का अपनी जेब से मोबाइल निकालकर चलाने लगता है। दरअसल उसने अपना मोबाइल सबमिट नहीं किया था, मगर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस लड़के को बुरी तरह से मार देता है, जिसकी अगली सुबह एक बुरे सपने के साथ जोशिया की नींद खुल जाती है और थोड़ी देर बाद टीम लीडर के साथ बाकी सभी लोग भी आगे की ट्रैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर अभी तक उनका एक फ्रेंड गायब था क्योंकि वो मॉन्स्टर के द्वारा मारा जा चुका है, इसीलिए सब लोग मिसिंग लड़के को ढूंढना शुरू कर देते हैं। टीम लीडर 2 और लोगों के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है और 2 लोग रुककर कैंप के पास वेट करते हैं। टीम लीडर जमीन पर पड़ी चीजों और निशानों का पीछा करते हुए उसी मॉन्स्टर के घर तक पहुंच जाती है और घर में चारों तरफ ढूंढने के बाद उनको एक दरवाजा दिखाई देता है, जहाँ से वो लोग बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर उनको अपने दोस्त की बॉडी दिखाई देती है और बदकिस्मती से वो मॉन्स्टर भी घर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। मॉन्स्टर नीचे आता है, मगर किसी तरह खिड़की से 2 लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन टीम लीड अंदर ही रह जाती है और वो मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है। उसे मारकर वो मॉन्स्टर उसका सर बाहर फेंक देता है, जिसको देखकर बाकी के दोनों लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी ओर झील के पास जोशिया का एक मेल फ्रेंड एक लड़की से बात कर रहा होता
होता है और उसे बताता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे काम किए हैं जिसके लिए उसे आज पछतावा होता है। ये बुरे काम किसी श्राप से कम नहीं है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और एक लोहे की रॉड को लड़की के सर के आर पार कर देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अब ये सब देख डर के मारे वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और भागकर एक चर्च में पहुँचता है, जहाँ उसको वही फादर मिलते हैं जिन्होंने मोबाइल और लैपटॉप को पवित्र किया था। लड़का फादर को सारी बात बताता है, मगर फादर उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करते और वो उसे बेहोश करके चेयर से बांध देते हैं। होश आने पर फादर उससे कहते हैं कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग अपने जीवन में बहुत सारे बुरे और उल्टे सीधे काम करते हो और बाद में डर के मारे मनगढ़ंत कहानी बनाते हो। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं ये कि तभी दरवाजे पर उन्हें किसी की दस्तक सुनाई देती है, जिसको देखने के लिए फादर बाहर जाते हैं। बाहर उनको वो मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसके बारे में वो लड़का बता रहा था। फादर मॉन्स्टर को देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि उनको इन सब बातों पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ था। लेकिन तभी मॉन्स्टर फादर को पकड़कर बुरी तरह से मारता है और उन्हें एक ग्राशर में डाल देता है, जिससे फादर की भी मौत हो जाती है। चर्च के अंदर बैठा जोसिया का दोस्त किसी की तरह से खुद को रस्सी से आजाद कर एक बॉक्स में छिप जाता है। धीरे धीरे लोग मारे जा रहे थे। जोसिया के कई सारे साथी गायब हो चुके थे, इसीलिए हेल्प ढूंढते हुए जॉर्जिया और उसका दोस्त एक अननोन पर्सन के घर पहुंचते हैं और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही पोस्टमैन है जो 30 साल पहले दिखाया गया था। पोस्टमैन जोशिया और उसके दोस्त को मॉन्स्टर की कहानी बताता है। दरअसल इन्हीं जंगलों में एक लेडी रहा करती थी जिसके 2 बच्चे थे। इनका परिवार काफी खुश था, मगर एक दिन आसमान से एक उल्कापिंड जंगल में आकर गिरता है। दोनों बच्चे उस पत्थर को अपने साथ घर ले आते हैं और उसको बगल में रखकर सोने लगते हैं, मगर रात होते ही उस पत्थर में से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है जो दोनों के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे दोनों के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। दोनों काफी शक्तिशाली और एग्रेसिव हो जाते हैं, इसीलिए उनकी माँ उन्हें हमेशा के लिए बेसमेंट में रखा करती थी और उनके लिए शिकार किया करती थी। मगर एक दिन वो खुद उनका शिकार बन गई। यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक नहीं बल्कि 2 हैं और अब ये कहानी सुनकर दोनों फैसला करते हैं, अगर वो यहाँ से बचकर जिंदा वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने मरे हुए दोस्त का मोबाइल फोन हासिल करना होगा, तभी वो अपने लिए किसी प्रकार की मदद बुला सकेंगे और वो करते भी ऐसा ही हैं। जल्दी से भागकर वो उस घर तक पहुँच जाते हैं जहाँ जोशिया अपने दोस्त को नाइफ देकर बाहर रुकने को बोलती है और खुद घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो किसी तरह मोबाइल तो हासिल कर लेती है, मगर भागते वक्त वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है, मगर वो किसी कारण से जोशिया को नहीं मारता बल्कि उसके नजदीक आता है। दरअसल उसको जोशिया पसंद आ गई थी, लेकिन इस बात से अनजान जॉर्जिया डर से चिल्लाने लगती है और अपने दोस्त की आवाज सुनकर बाहर खड़ा लड़का अंदर जाकर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे नाराज होकर मॉन्स्टर उस लड़के पर हमला कर देता है और इसी झगड़े के बीच जॉर्जिया को चोट लग जाती है और वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। बेहोश जोशिया को एक सपना दिखता है जिसमें उसकी पूरी फैमिली एक कार से कहीं घूमने जा रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया था। बाकी सभी लोग तो मारे जाते हैं मगर जोशिया के फादर बच जाते हैं, जो काफी तड़प रहे होते हैं और जोशिया किसी वजह से उनकी हेल्प नहीं कर पाती। जोशिया अपने होश संभालती है और सपने से बाहर निकलती है। सपने से उठते ही वो अपने सामने अपने फ्रेंड को तड़पते हुए देखती है क्योंकि उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था और वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। वो जोशिया से विनती करता है कि उसके पेट से चाकू निकाल दे ताकि वो आसानी से मर सके। रोते हुए जोशिया चाकू को उसके पेट से निकाल देती है और उसके दोस्त की वहीं पर मौत हो जाती है। जोशिया खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखती है। दरअसल ये सब उस मॉन्स्टर ने किया था क्योंकि जोशिया उसको अच्छी लगती है और वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन किसी तरह जोशिया चाकू की मदद से अपनी चेन को खोलकर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसे कुछ याद आता है। असल में उसकी फैमिली के एक्सीडेंट के बाद से वो डिप्रेशन में चली गई थी और हमेशा उदास रहने लगी थी। अपने डिप्रेशन से बचने के लिए उसने सुसाइड करने का फैसला भी किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन आज यहाँ पहली बार वो अपनी बहादुरी दिखाती है और वहाँ पर पड़ी तलवार को उठाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बेसमेंट से बाहर आती है जहाँ मॉन्स्टर सो रहा होता है। जॉर्जिया उस स्वाट की मदद से उसे वहीं पर मार देती है, जबकि दूसरी ओर पोस्टमैन के घर के बाहर उसको कुछ दस्तक सुनाई देती है जिसको वो मॉन्स्टर समझकर मार देता है। लेकिन चेक
करने पर पता चलता है कि ये तो वही लड़का था जो चर्च से यहाँ पर भागकर आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से एक पुलिस वाला गुजर रहा होता है कि तभी वहाँ पर जोशिया आ जाती है और उसको सारी बातें बताती है। पुलिस वाला जोशिया को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सामने ही उसे मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए नीचे उतरता है, जिसको जोशिया बहुत मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और नजदीक पहुँचते ही वो मॉन्स्टर जमीन से उठता है और अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसको 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे डरी हुई जोशिया खुद गाड़ी ड्राइव करने लगती है और बार बार उस मॉन्स्टर को टक्कर मारती है, जिससे वो दूसरा मॉन्स्टर भी मारा जाता है और जोशिया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। जबकि दूसरी ओर हम 2 शराबियों को देखते हैं जो उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है और ये कहानी यही एंड हो जाती है। तो अब ये मॉन्स्टर आगे क्या करेगा ये तो हमें पार्ट 2 में ही पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो मिलते हैं किसी दूसरी मूवी के साथ। थैंक यू।